हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और वो कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे छोटे चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों को यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है, ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका छोटा सा सेशन। तो इस सेशन के माध्यम से हम आज डिस्कस करने वाले एक छोटा सा टॉपिक, यानी देखिए हम चैप्टर, देखिए हमारा पहला हमने सेशन लिया था, उसमें हमने सारा डिस्कस किया था कौन कौन सा पाठ्यक्रम रहने वाला हमारे पाठ्यक्रम का, सॉरी हमारे हिंदी से पाठ्यक्रम का था, हिंदी का। और उसमें हमने बात किया था कि किस प्रकार का हमारा पेपर रहने वाला है 2025-26 यूपी बोर्ड क्लास 10th का। तो आज हम मकसद बात करने वाले हैं अपने हिंदी में जो पद चैप्टर, पद्यांश रहने वाला, पद रहने वाला है, पद टॉपिक, ठीक। तो पद जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉपिक, यानी पद से जो क्वेश्चन आते हैं, पद्यांश आते हैं, पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आते हैं। उन प्रश्नोत्तर में आपका जीवन परिचय आता है और यही आपका पद आपका बढ़िया अच्छे तैयार कीजिए, क्योंकि पद में नंबर करने की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें संदर्भ लिखना आता है, संदर्भ लिखने के लिए आता है, ठीक है। उसके बाद आपका उससे संबंधित प्रश्न आता है, जो कि आपको अगर अर्थ आता है तभी कर पाएंगे, और उसके में काव्यगत सौंदर्य भी आ सकता है आपका उसी प्रश्न में। और उसके बाद इसका व्याख्या करने के लिए आता है, क्या आता है, व्याख्या करने के लिए आता है, जो पद्यांश दिए जाते हैं। तो व्याख्या आपको तभी आएगा जब उस पद्यांश का अर्थ आएगा, और अर्थ तभी आएगा जब आप हमारी क्लास ज्वाइन करें या फिर किसी और की क्लास ज्वाइन करके आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आपको उसका अर्थ समझ में आएगा। तो पहले हम चैप्टर ना पढ़ रहे, पहले हम पढ़ेंगे आज आपका बेसिक, ठीक। तो आज से पद टॉपिक तैयार, पद टॉपिक का जो सेशन है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आज से पद टॉपिक का पहला चैप्टर सूरदास जी का चैप्टर है। तो चैप्टर 1 पाठ 1 सूरदास, सॉरी पाठ 1 है सूरदास का, इसका पाठ का नाम है पद, सूरदास के पद। तो सूरदास के पद का चैप्टर है, इस चैप्टर में हम बात करेंगे सूरदास जी ने क्या क्या किया, तो वही वाला है, ठीक है। तो सूरदास जी के पद है, इसमें देखिए हम बात करते हैं संक्षिप्त परिचय। पहले सूरदास जी का चैप्टर, तो पहले जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय ना पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे संक्षिप्त परिचय, और जीवन परिचय आप लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यही सब जीवन परिचय में लिखा जाएगा। थोड़ी या लैंग्वेज की तरह अगर लिख दें, शब्दों के माध्यम से जब लिखेंगे तो जीवन परिचय बन जाएगा, और ऐसे ही बात करें ऐसे शॉर्ट फॉर्म में तो हम संक्षिप्त परिचय बना देते हैं, ठीक है। तो संक्षिप्त परिचय में बात की जाए, यही चीज हम लिख सकते हैं, जन्म। तो जन्म कब हुआ था हमारे सूरदास जी का, सूरदास जी का जन्म के बारे में बात की जाए 1478 में। कब हुआ था सूरदास जी का जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, सन 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म। तो हम लिख सकते हैं कि अष्टशाप के सर्वश्रेष्ठ कवि। अब जीवन परिचय लिखेंगे कैसे, पहले संक्षिप्त परिचय एक बॉक्स लिखिएगा, उसमें संक्षिप्त परिचय लिखिएगा। उसके बाद उसके नीचे जब आप जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे तो जीवन परिचय के नीचे आप लिखेंगे कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म, ठीक। अब आगे जो जन्म कहाँ हुआ, सन 1478 ईस्वी में, ठीक। जन्म स्थान कहाँ हुआ था, रुनकता नामक ग्राम में, ठीक हुआ था, ठीक। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह हम आप लोग लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप वर्ड जो लैंग्वेज टॉपिक है, लैंग्वेज कैसे तरह बनाएंगे, तो आपकी किताब में है, किताब में देख लीजिए, वैसे बता दे रहा है, ठीक है। तो जन्म स्थान, यानी अगर पूछा जाए जन्म स्थान कहाँ जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था रुनकता नामक कोई गांव है, वही हुआ था रुनकता में, ठीक है। उससे बात की जाए इनके पिता, तो इनके पिता जो थे रामदास सारस्वत थे। कौन थे, रामदास सारस्वत, ठीक, है ना। मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई भैया, मृत्यु आप लोग को याद कर लेना, जन्म मृत्यु की जो डेटे है वो कंफर्म होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो सन 1583 का हुआ था, क्या 1583 ईस्वी में हुआ था इनकी मृत्यु। उसके बाद की शैली, शैली क्या हुआ, मुक्तक शैली है, गेय है, और उसके बाद अष्टछाप एवं भक्ति के कवि थे, ठीक है। तो इसकी शैली थी यह है, और ये जो थे अष्टछाप एवं भक्ति काल के कवि थे। कौन थे, सूरदास, ठीक। सूरदास जी अष्टछाप एवं भक्ति काल के कवि थे। कौन से श्रेणी, शाखा के ये कवि थे, क्योंकि वहां जो तुलसीदास थे और कृष्ण भक्ति शाखा के हमारे सूरदास जी हुए हैं। ये सूरदास, तुलसीदास, रान बिहारी करके जाइएगा। तो उसके बाद बात करते हैं रचनाएं में क्या है भैया, देखिए सूर सागर, सूर सारावली लहरी, सागर सूर सारावली साहित्य लहरी, साहित्य में इनका साहित्य में कैसा स्थान था, ठीक है। स्थान के बारे में डिस्कस की जाए तो स्थान भक्ति शाखा के कवियों में श्रेष्ठ, जो कृष्ण शाखा के कई हुए हैं कृष्ण भक्ति शाखा के, तो उसमें जो सूरदास जी है, सूरदास जी का शाखा में सबसे श्रेष्ठ, मतलब इनका श्रेष्ठ योगदान रहा, श्रेष्ठ कवि थे, ठीक, मतलब सबसे बड़े कवि थे,
ठीक है। और कहा जाता है कि जो सूरदास जी जन्मांध थे, जन्मांध को तो जन्म से ही आंधे थे, तब भी इन्होंने अच्छा श्री कृष्ण जी के ऊपर इतना अच्छा लिखा है कि इसे कोई कहा नहीं जा सकता कि बिना देखे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सूरदास जी के बारे में आप लोग ये शॉर्ट फॉर्म में लेकर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो इसके लिए बस आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो बच्चे नए हैं, और उसके बाद वीडियो को या सेशन को अपने अगले दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे उनके पास भी हमारा सेशन पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। अगर कोई भी कमी रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस कमी को दूर करने के लिए तत्पर प्रयास करते रहेंगे, कोई समस्या नहीं होगी फिर, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।